अच्छा अमित जी, एक प्रश्न खड़ा होता है कि जीवन भर किसी ने खूब भजन किया और मृत्यु के काल में कदाचित कोई ऐसी बीमारी लग गई कि सन्निपात हो गया, कि मूर्छा हो गई, तो भगवान का स्मरण छूट गया, तो क्या वह प्राप्ति नहीं होगी? तो संत कहते हैं कि जीवन भर जिसने भजन किया है, आखिरी समय में यदि किसी कारण से उसका स्मरण छूट गया तो चिंता की बात नहीं है, उसका स्मरण छूट जाएगा तो उसका स्मरण करने बांके बिहारी प्रकट हो जाएंगे और वो स्वयं आकर के उसकी बाह थाम लेंगे। तूने जीवन भर मेरा भजन किया है, तू मेरा है। पर हम जीवन में तो संसार से मोह लगाए बैठे हैं, धन में आसक्ति करके बैठे हैं, और फिर सोचें कि भगवान आ जाए तो वे कैसे आएंगे। तो रहुगण से इनकी भेंट हुई और रहुगण को इन्होंने आत्मोपदेश किया है, राजन इस शरीर तो कितनी बार मिल गया, ये तो बदलता रहता है, जैसे कोई वस्त्र बदलता है ना, कपड़ा पुराना हो गया फेंक दिया, दूसरा पहन लिया। पुराने कपड़ों से कोई मोह रहता है, फट गया, पुराना हो गया, गल गया, कहाँ पड़ा है, कोई इतना उससे लेना देना नहीं, नए नए कपड़े आ गए। उसी तरह जो आत्मज्ञानी हैं वो शरीर में भी कोई आसक्ति नहीं रखते। इस शरीर तो वस्त्र की तरह ही है, आत्मा वस्त्र बदलती रहती है। पर राजन, ये जो शरीर मनुष्य का है ना, ये बहुत श्रेष्ठ है। इस मनुष्य देह से ही भजन किया जा सकता है, इसी से सत्संग किया जा सकता है। आप लोग विचार करिए, हम लोग मनुष्य हैं तो यहाँ आके बैठ गए, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। पशु पक्षी चाहे तो उनको ये सुविधा है, बेचारे नहीं कर सकते। हमारा मन हुआ तो नाच लिया, मन हुआ तो गा लिया, गंगा जी में स्नान करके गोता लगा लिया। तो हमारा जैसा मन हो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो स्वतंत्रता प्राप्त है। पशुओं को वो स्वतंत्रता नहीं है, उसका नाम पशु इसीलिए है। पास बोलते हैं बंधन को। भोले बाबा का एक नाम है पशुपति। पशुपति का मतलब है जो समस्त देहधारियों के अधिपति हैं। पशु का मतलब है जो पास में बंधा है, बंधन में बंधा है। किस बंधन में बंधा है? बोले कर्म बंधन में। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि हम लोग कर्म बंधन में तो बंधे हैं, लेकिन हमें स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार भी है। हम अपना कर्म कर सकते हैं, अच्छा भी चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, बुरा चाहे तो बुरा कर सकते हैं। पशु नहीं कर सकता। पशु अपनी प्रकृति में जीता है। जैसे शेर मांसाहारी है तो चाहे भूखा मर जाए पर शाकाहार नहीं करेगा, वो मांसाहारी है। गाय है, बकरी है, घोड़ा है, शाकाहारी है, मरते मर जाएगा लेकिन मांसाहार नहीं करेगा। करेगा क्योंकि वो अपनी प्रकृति में जीता है। मनुष्य संस्कृति और विकृति दोनों से जुड़ा है। यदि उसको अच्छे संस्कार मिल जाएं तो अपनी संस्कृति में आकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है, और यदि वो विकृति में चला जाए तो जीवन का पतन कर सकता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे परिवेश में रहते हैं और क्या करते हैं। हमें भगवान ने वो कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, पशुओं को वो स्वतंत्रता नहीं है।